पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेता केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का गला तब तक मिट्टी में दबा कर रखेंगे जब तक सरकार चू नहीं कर देती। आप भी लोग कर सकते हो, ट्विटर और फेसबुक पे आप चलाओ, ट्रैक्टर को तैयार रखो, कभी भी दिल्ली में जरूरत पड़ सकती है। हमने कहा कि ये पुराना ट्रैक्टर जो तुमने बंद कर दिया है, या तो ये कानून वापसी ले लो, नहीं तो दिल्ली की जमशेदपुर की सड़कों पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर फिर चलेगा। वो कब चलेगा? जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा। ये हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी हमारे वही है। ये सौभाग्य की बात है कि देश का युवा किसान इस आंदोलन से जुड़ा, अपनी जमीन से जुड़ा। इस युवाओं को जमीन से भी जोड़ना है, इस युवाओं को मोबाइल से भी जोड़ना है। आप अगर चला ही रहे तो किसान का भी चलाओ। ये कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर दिल्ली ने बंद कर दिए। वे पहला ट्रैक्टर चला कर दिखाए 10 साल पुराने दिल्ली के, उसमें कानून वापसी नहीं होगा तो एक दिन वो आएगा कि वे दिल्ली में फिर ट्रैक्टर 10 साल पुराने चलेंगे। माहौल तो अच्छा, ये माहौल है क्या हमारा? और लग रहा नाश हो गया हमारा। आप माहौल बता रहे आंदोलन के बारे में कहा कि 10 साल भी चलाना पड़ेगा, तो 10 साल चलाएंगे। जब हम ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जब तक चलेगा। समर्थक कह रहे सर ठोस कदम उठाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ठोस कदम ही तो है। दिल्ली घेर रखी है, वह नीचे दबा रखी, तो ठोस कदम ही तो है। महापंचायत तो हो रही है, ये महापंचायत ये ठोस कदम है। लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने आंदोलन के प्रति लोग सचेत हैं। यह आंदोलन इस तरह से ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और ये जब इतिहास लिखा जाएगा कि कौन से काल में हुए, कौन सा राजा था, तो ये पूरा जो कलंक है मोदी 700 किसानों का हत्यारा। कानून लागू होता तो आपने कहा कि राज्यों में, कई राज्यों में किसान बर्बाद हो चुके हैं। बहुत राज्यों में, अगर आपको देखना है तो बिहार देखो। जो आपके यहाँ पे बिहार का लोग मजदूरी करता है, वो मजदूर नहीं है, वो वहाँ का किसान है। आप उस सब जो मुकदमे दर्ज हुए उसके बारे अरे हो गए मुकदमे, कौन जेल ले जाने, किसी को सजा हुई आंदोलन के मुकदमों में? जो थानेदार लेकर जाएगा, वो थानेदार और उस जिले का कप्तान वो खुद भुक्तभोगी होगा। अगर किसी का मुकदमा है उसे पकड़ के लेकर जाएगा, उसके वहां भरी जाएगी पुरानी और भूस थानों में। अमेरिका के प्रेसिडेंट को ट्वीट किया, हाँ ट्वीट किया था कि एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब भी बातचीत हो किसी राष्ट्र अध्यक्ष से, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी उसमें रहे। क्योंकि यूएसए की भी बहुत कंपनियां हैं, वो सीड के क्षेत्र में हो, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, तो ये एक सब्जेक्ट भी हर बातचीत में रहना चाहिए। कोई फोन आया सरकार की तरफ से बुलाव के लिए? सर हमारे पास कोई नहीं आया। आपको ही बताते हैं, वे अगली बात कर लो, हमें कोई फोन बंद नहीं कर रहा। मैं फोन आपको करे, कल बंद रहेगा। और कल किसी भी आदमी को अगर निकलना है तो अपील है उनसे, वो 3 बजे के बाद निकले, 4 बजे तक पूर्ण रूप से जाम रहेगा। सिर्फ एम्बुलेंस, दूध, सब्जी की गाड़ियाँ, किसी पे मेडिकल का कागज होगा, डॉक्टर का जा सकता है, कोई बच्चा होगा वो होगा, और बहुत जरूरी कोई व्यक्ति होगा वो निकलेगा, नहीं तो पूर्ण रूप से ब्लॉक रहेगा। की कोई तैयारी अभी आपने जिक्र किया था सर? अरे ट्रैक्टर को तो तैयार रखना पड़ेगा, क्या बता कब की कौन हो जाए भाई। क्या ट्रेनें भी रोकी जाएंगी कल? हाँ, सब कुछ जो कुछ रुकना हो सब रुकेगा। भारत बंद में तो सारा ही बंद रहे भाई, भारत बंद तो। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह ने भी किसानों में जोश भरा और मंच से कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। हम किसी भी किसान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हमने खुला ऐलान कर दिया है कि कोई भी किसान पुलिस और कोर्ट के बुलाने पर नहीं जाएगा। देखिए, ऐलान तो नहीं किया, लेकिन करना यही पड़ेगा। हमारे पास सम्मन भेजने शुरू कर दिए हैं, पुलिस ने कोर्ट के माध्यम से भेजने शुरू कर दिए हैं, तो हम किसी भी अपने किसान भाई को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हमारा साफ तौर पे ऐलान है कि कोई भाई चाहे पुलिस बुलाए और चाहे कोर्ट बुलाए, किसी भाई ने नहीं जाना है। जब हमारे आंदोलन का फैसला होगा
तभी हमारे मुकदमों का फैसला भी साथ में होगा। कल भारत बंद बुलाया है सर, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, उसको लेके एक तो सभी वर्गों से निवेदन है कि वो अपने अपने संस्थान बंद रखें, और चाहे वो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, कर्मचारी भाई हैं, सभी से अनुरोध है। दूसरा, सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वो सभी हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे बंद रहेंगे, और उसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई मिलिट्री गाड़ी, फौजी गाड़ी, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है या फायर ब्रिगेड होगा, आपातकालीन सेवाएं जो हैं उनको हम छूट दे के रखेंगे, वो नहीं रोकेंगे। महापंचायत के बारे में क्या कहोगे? आज की पानीपत महापंचायत महापंचायत बहुत बढ़िया महापंचायत हुई है, और यहाँ के जो आयोजक हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मालपुरिया जी हैं और जो यहाँ की आयोजक टीम है, उनके सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आपके समर्थन कर रही हैं, बसपा, आम आदमी पार्टी। देखिए, जो भी इस बंद का समर्थन करे उसका वो कोई भी कर सकता, सभी का जो है वो करना चाहिए सहयोग, क्योंकि आंदोलन सभी के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी वर्ग के लिए। आपने उंगली टेढ़ी करने की बात की, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करना किसान जानते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सड़क पे बैठेगी ना सुनी, फिर दिल्ली घेरनी पड़ेगी, फिर प्रधानमंत्री के निवास पे जाना पड़ेगा। देखिए, जो हरियाणा का किसान है वो जो है एक बहादुर किसान है, बहादुर कम्युनिटी है हरियाणा की, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी बरादरी के हो। लेकिन हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा लठ मार रहे हैं, और हम इनको बहुत रोक रहे हैं, तो ये मजबूरी बस रुके हुए हैं। लेकिन एक टाइम वो भी हो सकता है कि जब वो लठ मारे और इनका क्रोध भड़क जाए तो फिर ये लठ उठा लें और हमारे भी काबू से बाहर हो जाए। हाँ, सरकार का बुलावा नहीं आया, सरकार हठ धर्मी पे अड़ी हुई है, और जो राज हट होता है वो राज भी तबाह करता है, परिवार भी तबाह करता है। इसके साथ भी वो होगी जो दुर्योधन के साथ हुई थी। आपको बता दें कि किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहेंगे, लेकिन भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी।